हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आप सभी का किडजी फिजिक्स में स्वागत है। मेरा बिलीव है कि आप लोग भी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें टॉपिक है आज का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इससे पहले हम लोग 10th में पढ़े थे I इक्वल टू क्यू बट्टे टी, जहां पे Q क्या था, मतलब कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहे थे और करंट भी क्या क्या था, कांस्टेंट था। इससे पहले नेक्स्ट वाले लेक्चर में, सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में, इसी क्लास 12 के ये इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में देखोगे तो वहां पे भी I इक्वल टू क्यू बाई टी मिलेगा, लेकिन करंट क्या है भाई, कांस्टेंट है। करंट क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल पे भी क्या फॉर्मूला होगा, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और आई एवरेज का भी फॉर्मूला बता रखा मैंने, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला निकल के आए थे, ठीक है, फॉर वेरिएबल चार्ज मोशन के लिए। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना 30 मिनट के लिए बंद कर दो। और हम लोग आज प्रूफ करने वाले हैं I इक्वल टू वीना। वीना कोई गर्ल्स का नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है, हंसो मत, ठीक है। वीना, VDEN, ठीक है, वीना। जल्दी फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, करने वाले हैं हम लोग। तो पहले समझते हैं इसको। देखो आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम क्या कह रहा है, देखो एक वायर है जो पोटेंशियल V से जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ा गया है, यहाँ पे स्विच है और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। और ये रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके प्रीवियस लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैंने चर्चा की थी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था Vd इक्वल टू माइनस ई बटे में m इंटू टाउ। टाउ जो था रिलैक्सेशन टाइम था। तो जो लोग लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, फटाफट जाके लेक्चर 2 देख लो, तभी इस लेक्चर में फील आएगा, मजा आएगा। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं ए है। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस वायर का लेंथ जो है एल है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है टी, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें इसकी वॉल्यूम की, वॉल्यूम की बात करूं मैं, वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। मतलब इसको बोलते हैं लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, ठीक है, लेंथ इंटू एरिया। अब देखो लेंथ, तो हमको चाहिए I इक्वल टू VDENA। समझ रहे हो बात, हमको चाहिए, अरे भैया हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन चाहिए बस, जिसमें करंट हो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, और क्या हो क्या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। तो करंट का एक फॉर्मूला आता है रिलेशन करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I इक्वल टू VDENA। ठीक है, लेंथ वाली भी हम लोग कहानी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला भी प्रूफ करने जा रहे हैं I इक्वल टू VDENA, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू एरिया। अब देखो लेंथ, एरिया की मैं बात करूं तो वही होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमको लेंथ चाहिए, तो लेंथ डिस्टेंस होता है और आप लोग पढ़े हो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में। देख लो, फील आ जाए, घबराओ नहीं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है। मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह मैं लिख दूं कितने स्पीड से चल रहा है, Vd से, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, L, और टाइम लग रहा है T। यानी L इक्वल टू लिख सकते हैं VDT, बोलो L
इक्वल टू लिख सकते हैं VDT। देखो VD स्पीड है, लेंथ डिस्टेंस है, और टाइम लग रहा है यहां से यहां कवर करने में T, यानी L इक्वल टू VDT। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब लेंथ के जगह मैं लिख सकता हूं VDT। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब नॉर्मल चीज है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी प्रीवियस लेक्चर में, इसके पिछले वाले लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अब देखो, अब देखो, हम जानते हैं Q इक्वल टू, यहां लिखोगे वी नो दैट, हम प्रूफ कर रहे हैं ना, प्रूफ I इक्वल टू VDENA, यही प्रूफ करना है। वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं भाई? Q इक्वल टू NE लिख सकते हैं। N क्या है? वेयर N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने यहां पे एक नोट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन, 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या अप्रॉक्स लगभग 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीटर क्यूब में। ये जंक्शन है, ये सोची समझी कहानी है, ठीक है? तो फटाफट इसको नोट कर लो। कि क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ये सोची समझी बातें हैं कि 1 मीटर क्यूब में अप्रॉक्स 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, हम लोग पढ़े हैं I इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, सॉरी Q इक्वल टू NE, ये सब 10th वाली बातें हैं। Q इक्वल टू NE। अगर मैं पूछूं कि इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि Ne जो फ्लो कर रहे हैं वो V वॉल्यूम में, V क्या है भाई? V क्या है? वेयर V इज वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम है। मतलब Q इक्वल टू NE, इतने वॉल्यूम में पास कर रहे हैं, इतने वॉल्यूम में पास कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहां लिख सकता हूं NE, V के जगह पे VDT और A लिख सकता हूं, VDT और A। सुन लो, Q इक्वल टू NE, लेकिन ये चार्ज कितने वॉल्यूम में पास कर रहे हैं? इतने चार्ज Q इक्वल टू NE आर पासेस, लिख लो NE आर पासेस फ्रॉम V वॉल्यूम से पास कर रहे हैं, ठीक है? Q इक्वल टू NE आर पासेस फ्रॉम V वॉल्यूम, तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू NEV। V क्या है? वॉल्यूम है। मतलब लिख सकते हैं V के जगह पे लेंथ इंटू एरिया, एरिया तो है, लेंथ के जगह पे मैंने निकाला था, लेंथ बराबर क्या निकलता भाई? लेंथ बराबर L। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा? L डिस्टेंस, टाइम कितना लग रहा है T, इसकी स्पीड कितनी है VD। मतलब लिख सकते हैं L इक्वल टू VDT, अब जहां L है वहां V है, वहां पे लिख देते हैं लेंथ के जगह पे VDT इंटू A, मतलब वॉल्यूम के जगह पे VDT इंटू A। अब देखो, ये T है, उसको इधर ले आते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई में है। अरे भैया, ये पूरा कंटेंट जो है ना, ये वाली कंटेंट वॉल्यूम है। क्या है भाई? वॉल्यूम है, वॉल्यूम। अब इस T को हम इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा Q बटे में T इक्वल टू NE VD A, और इसको लिख सकते हैं क्या? VDENA लिख सकते हैं, VDENA। और Q बटे T क्या होता है? I ही तो होता है, लिख लो I इक्वल टू क्या होता है? Q बटे T।
Q बटे T क्या होता है, I होता है। लिख लो, प्रूफ कर लो, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, प्रूफ्ड, प्रूफ्ड हो गया। कुछ नहीं करना था, हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई आर पासेस फ्रॉम V वॉल्यूम, तो Q इक्वल टू एन ई भी, V के जगह पे लेंथ इनटू एरिया मालूम है, एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ है L, तो लेंथ हम नहीं रखेंगे, मेरे को लेंथ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए VDT के फॉर्म में। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, स्पीड है vd, डिस्टेंस है l और टाइम है t, यानी vdt l इक्वल टू, अब लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू vdt इनटू a, बस वॉल्यूम की जगह पे पुट करो, टाइम को इधर ले आओ, q बाई टी आई हो जाएगा और vd n। देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ मत जाओ, ठीक है, बहुत प्यार हो रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से करो। vd इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ मैं बात करूं, I क्या है, करंट है, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो मैं यहाँ लिख दूं, जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट, 1 2 3 4 रब करने वाले हैं, ठीक है, 1 2 3 4 बंद करो, लेक्चर ही नहीं, ठीक है, कुछ बैठा नहीं सर, चलो ठीक है, जाने दो, फटाफट लिख लो, देखो अब थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं। देख, एक फॉर्मूला नया निकल के आया, I इक्वल टू वी डी ई एन ए, I इक्वल टू वी डी ई एन ए, जहां पे मैं बात करूं, I क्या है, करंट है, I क्या है, करंट है, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा चलो इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड करते हैं, इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड करते हैं, हम पढ़े हैं Vd इक्वल टू होता है E माइनस ई, E बटे में M इंटू टाउ, तो क्या इस Vd को पुट कर दें, इक्वेशन ऑफ Vd पुट इन करंट, तो I इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, Vd की जगह E बटे में M इंटू टाउ, देख लो ये Vd की जगह, फिर ई एन ए, टाउ ई एन ए, ई एन ए लिख सकते हैं। अब माइनस कहाँ गया, तो देखो भाई करंट जो होता है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, यहां तक समझ में आया कि आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, वी डी का होता है माइनस ई बटे में एम इंटू टाउ, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो वी डी की जगह, यानी आई इक्वल टू ई बटे में एम इंटू टाउ, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ई क्या है, ई एन ए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एक नया वर्ड आया टाउ, यह होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम प्रीवियस लेक्चर में देख लोगे, मिल जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता दूं, चार बच्चे बॉल खेल रहे हैं, बॉल फेंकने वाली रोकने वाली, ठीक है, तो जब तक ये बॉल मेरे हाथ में रहा, फिर दूसरे तक फेंकने तक जितने देर रहा, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स कर रहा है यहाँ बॉल। अब देखो एम क्या है, ई क्या है, ई की बात करते हैं, तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहीं से सारी कहानी कंप्लीट होगी, यहीं से VDN से। अब देखो, हाँ ई क्या है, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो ई स्क्वायर ई टाउ एन ए बटे में एम लिख सकते हैं जी, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो
आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, वी डी की जगह माइनस ई ई बटे में, अब माइनस कहाँ क्या पूछेंगे तो बता देना कि करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी इसमें माइनस नहीं आता है, ठीक है। ई ई बटे में एम, आप चाहो तो यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। ई ई ई स्क्वायर ई टाउ एन ए बटे में एम, आया कि नहीं आया, मतलब लिख सकते हैं आई इक्वल टू ए स्क्वायर ई टाउ एन ए बटे में एम। एक फॉर्मूला ये क्रिएट हुआ इसका आई का, और एक हो गया आपका ये वाला, अच्छा यही वाला, ठीक है यही वाला, उसमें क्या इसी से तो ई स्क्वायर किए हैं। यहाँ तक आया कि नहीं आया, मतलब करंट का एक ये भी फॉर्मूला है जब वीडी को ब्रेक करेंगे हम। अब देखो E बराबर होता है V बट्टे में L। देखो अब V क्या है, तो V जो है पोटेंशियल, V क्या है पोटेंशियल, कहां से उड़ रहा भाई मक्खी इतनी रात में, रात के बज रहे हैं 2 और मक्खी उड़ रही है, बताओ मच्छर उड़ने चाहिए थे। पोटेंशियल डिफरेंस और L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिखाई दे रहा है क्या उधर, देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल कंडक्टर। यहाँ पे लिख सकते हो भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर। इतना तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 10 हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अगली बार ई स्क्वायर ई के जगह भी बटे एल पुट कर देना है, ई स्क्वायर भी बटे एल मतलब एम एल, नीचे में एम भी है और एल आ गया, टाउ एन ए। ये हो गया एक और करंट का फॉर्मूला। पहले करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां I क्या है कांस्टेंट है, और एक बताया था I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और एक बताया था I एवरेज इंस्टेंटेनियस है ये, ठीक है। और I एवरेज क्या होता है भाई, I एवरेज होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। बहुत हार्ड गर्मी है, तो करंट का ये भी फॉर्मूला, ये भी और ये भी, ये वेरिएबल के लिए है, ये कांस्टेंट के लिए, ये करंट का फॉर्मूला है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन हुआ। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करने के बाद ये आया, और ई की वैल्यू होती है v बटे एल, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, एल क्या है लेंथ, ठीक है। अब यहां से लिख लोगे आई इक्वल टू ई स्क्वायर भी एम एल टाउ एन ए, ठीक है। यहां तक आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं आगे काम देने वाला है, ये वाला फॉर्मूला आगे काम देने वाला है, कौन सा भाई, तो एक काम करते हैं भी बट्टे आई का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। आप पूछोगे क्यों भी बट्टे आई का, तो मैं बताऊंगा। भी बट्टे आई का, भी को यहीं रखो, आई को इधर ले जाओ, भी को यहीं रखो, आई को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी हो जाएगा एम एल, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो आई आएगा नीचे, देखो आई नीचे आ गया, ये वाले सारे टर्म नीचे आएंगे, ई स्क्वायर टाउ एन ए, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, चलो अरे नहीं तो सीक्वेंस वाइज में तोड़ते हैं भाई, करना क्या है इसको, एक काम करते हैं भी को इधर ले आते हैं, भी को ही केवल, तो हो जाएगा आई बट्टे भी इक्वल टू ऊपर में बचेगा ई स्क्वायर टाउ एन ए और बटे में एम एल। देख लो भी को मैं सीधे इधर ले आ दिया, तो आई बट्टे भी ई स्क्वायर टाउ एन ए ऊपर एम एल नीचे। अब इसको पलट दो, यानी हो जाएगा भी बट्टे आई
इक्वल टू ई स्क्वायर टाउ एन ए बटे में, ओ ये पलट गया ना, तो पलट गया, एम एल, हाँ वही तो लिखा था टर्म, ई स्क्वायर टाउ एन ए। इस फॉर्मूले को लिख लो। आगे अगले वाले टॉपिक में, इसी लेक्चर के अगले टॉपिक में हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो फटाफट। I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इंस्टेंटेनियस, डी क्यू बाई डी टी, आई एवरेज, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, प्रूव हो गया है। अब जो जो टर्म आए उनका मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, वो क्या क्या है। वीडी की जस्ट वैल्यू रखा तो ये आया, ई देखें कॉमन है, दो है तो ई स्क्वायर ई टाउ एन ए, ई की जगह पे लिख सकते हैं वी बट्टे एल, बस वी बट्टे एल रख दिए। अब आई इक्वल टू वी और वी बट्टे आई कॉमन करके यहां से ऐसे बना दिया, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, अब यूज करेंगे इसको। चलो रब करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी कर लो। पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस, आने वाला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आग लगा देगा, क्या लगा देगा, आग लगा देगा। चलो चलो अब बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की ओर। फार्मूला या तो क्या ना लिख लेते हैं, कई फार्मूला, इसको इसको लिख लेते हैं, v बट्टे आई इक्वल टू एम एल और ई स्क्वायर टाउ एन ए, इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, काम देगा, ठीक है। चलो आप लोग भी लिख लेना। अब जो लोग पहला दूसरा लेक्चर नहीं पढ़ रहा है वो भाई गलत है, इतना ब्रेक करके पढ़ाया जा रहा है, 30 मिनट का एक लेक्चर है, वो भी नहीं कंप्लीट होगा तो क्या करोगे भाई लाइफ में, क्या करोगे फिर। 11th 12th में आ गए, 12th में आ गए, ये स्थिति है, बताओ। मूवी देखने को तो 2 घंटे देख लोगे। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो ये आप लोग 10th में पढ़े हो, रेजिस्टेंस का होता है आर। मैं बता दूं रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर which oppose the flow of current, करंट के फ्लो को रोकता है। मतलब किसी वायर में देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का, मैटर का, जो इसका काम क्या है भाई, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इसका काम है करंट के फ्लो को रोकना। मान लो किसी वायर में करंट आ रही, किसी वायर में करंट आ रहा है, तो इसका काम है कि उस करंट को रोकना, ज्यादा तो नहीं रोकेगा, बस 0 पॉइंट समथिंग समथिंग रोकेगा, ठीक है, मतलब रोकने का काम करता है, बदमाश है। रेजिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट के फ्लो को रोकता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और its SI unit, its SI unit is ओम, जिसको OHM पढ़ते हैं। और क्या बात रह गई, हाँ फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, यानी R इक्वल टू वी अपॉन आई। अब ये R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो इसके लिए ओम्स लॉ देख लेते हैं एक बार, फिर से एक बार ओम्स लॉ देख लेते हैं। ओम्स लॉ एक लेक्चर सीरीज देख लेना, 10th का है ओम्स लॉ, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, एट कांस्टेंट बता देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर प्रेशर when current flow in any conductor is directly proportional to their potential difference,
पोटेंशियल डिफरेंस। पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। At constant temperature pressure when current flow in any conductor is directly proportional to their potential difference। इसका कहने का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जब करंट फ्लो कराओगे किसी कंडक्टर में, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब क्या है, एक छोटी सी बैटरी ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, बैटरी पोटेंशियल, छोटा सा बैटरी ले लो, उसमें से वायर लेके एक बार देख लो कितना तेज लाइन मार रहा, छन से मारेगा, ठीक है। अगली बार बैटरी बढ़ा दो, करंट भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है, ये ओम्स लॉ बता रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा भाई, करंट बढ़ेगा, भी प्रोपोर्शनल आई। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर व्हेन करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी भी प्रोपोर्शनल आई। अब बताओ इस भी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, आर आई, वेयर आर इज रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, आर क्या है भाई, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो लिख सकते हैं यहां से आर इक्वल टू वी अपॉन आई, यही तो फॉर्मूला आया है। रेजिस्टेंस क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये सब 10th वाली चीज थी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ साइमल्टेनियस फॉर्म R इक्वल टू V अपॉन आई। ये कहां से आया, तो ओम्स लॉ से आया। ओम्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर व्हेन करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस, भी प्रोपोर्शनल। ये सब कहानी 10th की है, ये सब आना चाहिए। R इक्वल टू V अपॉन आई मतलब 10th नहीं पढ़े तो लोग, तो फिर भाई 10th की भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है, जाके वहां से आप ले सकते हो। ये क्या उड़ रहा है भाई, मक्खी रानी बड़ी सियानी, भाग जाओ नहीं तो तुम भी पढ़ने लगोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो शायद यहाँ देखते हैं V प्रोपोर्शनल I इक्वल टू, थोड़ा सा एडवांस देखते हैं हम, ये तो सारी कहानी 10 तक थी, R इक्वल टू V अपॉन I। अब देखो V बटे I इक्वल टू ML बटे में E स्क्वायर टाउ NA। अच्छा देख लो भाई, V अपॉन I इक्वल टू ML E स्क्वायर टाउ NA, जहां पे देखोगे मास भी क्या है, कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम, और तो इन सभी कांस्टेंट का एक नया टर्म दिया गया जिसका नाम है आर। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? इन सभी कांस्टेंट का एक नया कांस्टेंट दिया गया आर, और यही बन गया v बटे आई इक्वल टू आर। देखो ये 12th के भी मेथड से प्रूव हो गया, पढ़े ना। ये कहां से फॉर्मूला आया भाई, VDENA से आया। VDENA आई इक्वल टू VDNA, VD की वैल्यू रखोगे E बटे में M, E की जगह रखोगे V बटे L, ठीक है, वहां से ऐसे ऐसे करके ये यहां तक पहुंच गए V बटे I। और ML मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट का एक नया नाम दिया गया रेजिस्टेंस कांस्टेंट, और R इक्वल टू V अपॉन I। फटाफट लिख लो, इसके बाद हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड, जल्दी कर लो फटाफट। रेजिस्टेंस डिपेंड को अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, 30 मिनट अप्रॉक्स हो गए होंगे, ठीक है। हाँ, दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के डिपेंड के बारे में बात करेंगे और रजिस्टिविटी, ठीक है, और वहां बात करेंगे R इक्वल टू रॉ L बटे, ये फॉर्मूला हम बात करेंगे उसमें चौथे लेक्चर में, ठीक है। फटाफट उतार लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करते हैं टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो। हाँ लेकिन 12th वाले पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो, नंबर लाना है, ठीक है, रैंक को फोड़ना है, ठीक है। चलो बाय बाय।